अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी जोया खान। बस मैं अभी जागी हूँ। अभी मैंने जो है ना बीनिश को भी जो है बुलाया नहीं है। मेरा तो हाथ टेढ़ा पेड़ा हो गया यार। मेरी फर्नीचर का ये देख रहे हैं आप, इतना अजीब सा हो गया ना। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे ना इस टाइम चेंज होने वाली घर में चीज़ें जो सबसे ज़्यादा वो है मेरा मैट्रेस, उसके ऊपर का टॉपर, मेरी फर्नीचर की पॉलिश और मेरा फ्रिज। ये चीज़ें ना फ़ौरन चेंज मांगती हैं कि मुझे फ़ौरन चेंज करो। मतलब बहुत बुरा हाल हुआ है। बेसिकली जब ये फर्नीचर अम्मी लोगों ने बनवाया था तो उन्होंने बोला था कि आप ना इस पर डीको ना करवाएं, ठीक है। आप इस पर जैसे, क्योंकि ये सारा ओरिजिनल लकड़ी का बना हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने कहा था जो अपनी लकड़ी की पॉलिश होती है ना, अपनी पॉलिश, ये लो लाइट ऑन है। तो उन्होंने ये कहा था कि जो अपनी पॉलिश होती है ना लकड़ी की, वो जो मतलब उसको रगड़ के जो अपनी पॉलिश होती है उससे जो है वो करे। बीनिश, अच्छा ये मैं पी लूँ फिर बताती हूँ, ठीक। तो मेरा पानी आ गया है चिया सीड्स वाला, ये मैं पीऊँगी। फिर इसके आधे घंटे के बाद जो है ना मैं देखती हूँ मैंने क्या खाना पीना। तो मैं कहती हूँ, उन्होंने ये बोला था कि इसमें लकड़ी की पॉलिश करनी है, लेकिन फिर अम्मी लोगों ने कहा था कि नहीं यही चाहिए। तो अभी जो है ना कुछ चीज़ें मेरे घर में ऐसी है फ़ौरन चेंज होने वाली है। और फ्रिज का जो फ्रीज़र है ना वो बहुत छोटा है, तो उससे हमें बड़ी मुश्किल होती है। और मैंने क्या बोला, मैट्रेस, हाँ मैट्रेस मेरी कमर दुखाता है। ये इसको 2-1.5 साल तो हो गए तकरीबन ना, 2 साल होने वाले हैं, बल्कि ये 2024 के स्टार्टिंग में लिया था। तो ये बात है। बस अभी मैं पानी पीती हूँ अपना ये चिया सीड्स वाला, उसके बाद देखते हैं कि आज हमने क्या बनाना है। अच्छा, मेरा एक प्रॉब्लम है कि मुझे लाइट से शदीद नफ़रत है, तो मैं अपनी विंडोज़ को ना जगह जगह से क्लोज़ करती रहती हूँ। हालांकि मैंने एक दफ़ा इसको प्रोफेशनली जो है वो डन कराया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि जब मैं सुबह सो के उठूँ तो मुझे ये ना पता चले कि अभी सुबह हो गई। मुझे यही लगे कि अभी रात के 2-3 बज रहे हैं। मतलब इतना अंधेरा, बिल्कुल कब्र बना के सोती हूँ। तो जहाँ से मुझे थोड़ी सी रोशनी जो है वो फ़ील होती है तो मैं ना इसको बंद करवा देती हूँ। मुझे नहीं पसंद रोशनी। मुझे रूम बिल्कुल ऐसे पसंद है जैसे रात में रूम लगते हैं ना, बिल्कुल वैसे। ओके, तो आज जो है ना मैं आपको सबसे मेरा मोस्ट फेवरेट जो है, मतलब ये बहुत अंडररेटेड है, बहुत कम लोग जो है इसको बनाते हैं, लेकिन मुझे ये बहुत मज़े का लगता है। मैं जब भी बनाती हूँ मुझे बहुत मज़े का लगता है। आज मैं बना रही हूँ कीमा पुलाव, ठीक है। मुझे इतने दिनों से ये दिल कर रहा था ना, और आपको पता है कि पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 3-4 दिन ऐसे होते हैं जिसमें मीट मिलता ही नहीं है। मतलब चिकन मिल जाता है, बाकी दूसरा नहीं मिलता, मटन और बीफ नहीं मिलता। तो मैंने वो जो हमारे घर मीट लेके आते हैं भाई, मैंने उनको कब से बोला हुआ था कि जब भी जो है ना फ्रेश मीट आए तो आपने मुझे कीमा ला के देना है। मैंने ये बनाना है पुलाव। तो आज आया तो मैंने फ़ौरन से जो है ना मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी इंशाल्लाह कीमा पुलाव। ये इतने मज़े का बनता है, इतना टेस्टी बनता है। मुझे ये लगता है कि चिकन से, बीफ से, मटन से ज़्यादा जो है ना ये मज़े का होता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले जो है ना मैंने कीमा बनाने के लिए मैंने प्याज़ों को जो है, एक प्याज लिया और उसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ब्राउन कर लिया। अच्छा, अब इसमें इतना ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि ये वो बीफ पुलाव नहीं है कि हमें डार्क सी जो है ना इसकी लुक चाहिए शादियों वाली। इसकी लुक ना थोड़ी सी लाइट ही अच्छी लगती है। तो ऑब्वियसली आप जो प्याज का कलर रखेंगे वही आपके पुलाव का कलर होगा। तो मैं इसको ना मतलब मीडियम ही फ्राई करूँगी, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन नहीं करूँगी। बस थोड़े से गोल्डन से होंगे। तो साथ ही ना मैं इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दूंगी, और जैसे ही थोड़ी सी जिंजर गार्लिक की पेस्ट की खुशबू जो है वो आने लगेगी तो बस साथ ही फिर मैंने जो है कीमा डाल देना है। और ये जो कीमा है ये बीफ का है और बगैर चर्बी वाला है, ठीक है। मतलब जो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो खाना है वो बहुत मज़े का बने, मतलब कीमा बहुत मज़े का बने, तो आपने उनको ये बोलना है कि आपने सिर्फ 5-6% चर्बी रखनी है, बाकी सारा आपने मीट का कीमा बनाना है, ठीक है। तो उसका पुलाव ज़्यादा अच्छा बनेगा। अगर वो 50% चर्बी और 50% कीमा जो आपको दे देंगे ना, तो आपके जो राइस है तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएंगे और वो बहुत ऑयली सा हो जाएगा, ठीक है। और वो इतना मज़े का भी नहीं लगता। ये तो इस तरह होता है ना कि हर स्पून में आपके जो है ना मीट आ रहा होता है, बहुत मज़े का लगता है। मेरा मोस्ट फेवरेट है। बड़े अरसे के बाद बनाया मैंने, मुझे बोला हुआ था, लेकिन एकदम से जब मेरे दिल करने लगा ना मैंने बनाया, और आज मुझे जब मैंने बस सबको पक्का रख लिया हफ्ते में 1-2 दफ़ा बनाया करूँगी।
बस इसको ना मैंने जिंजर गार्लिक में, प्याज़ों में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह से भून लेना, ताकि इसकी स्मेल जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बस फिर उसमें मैं डालूँगी रेड चिली, सॉल्ट, धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी और 1 टेबल स्पून बिरयानी मसाला, खुला, शान वाला नहीं। मैं पुलाव में हमेशा खुला ही ऐड करती होती हूँ। बस वो डाल दूँगी, ठीक है। और बस इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ना इसी स्टेज पे भून लेना है। और जैसे ही भुन जाएगा फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी टमाटर, और मैं इसको शिफ्ट कर दूंगी प्रेशर कुकर में। इसको मैं प्रेशर लगाऊंगी तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल के। तो इसको मैंने प्रेशर लगाया था 20 मिनट का, नहीं सॉरी 10 to 15 मिनट्स का प्रेशर लगाना है आपने। इससे ये होगा आपकी गैस की भी बचत हो जाएगी और आपका कीमा जो है वो जल्दी गल जाएगा और आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे मैंने प्रेशर लगा दिया था। प्रेशर ओपन करके दोबारा मैं इसको एक खुले बर्तन में जो है शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जो हमने प्रेशर लगाने के लिए पानी नहीं लगाया था तो पानी कुछ रह गया, तो उसका एवेपोरेट होना, उसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जब आप किसी खुले बर्तन में काम करते हैं ना तो पानी जल्दी जल्दी एवेपोरेट कर देते हैं। नीचे मैंने फ्लेम को सही फुल कर दिया था और बस मैं इसका जो है ना पानी सूखने का वेट करती हूँ। छोटे छोटे से जो आपको टमाटर के जो छिलके से नज़र आ रहे हैं, इसको मैंने साइड पर जो है ना, मतलब इसको मैंने वो करना था। मुझे अल्फाज बोलते जा रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। मतलब पीस देना था, इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना था। मैं ये सोचती हूँ यार, हमारा जवानी में ये हाल है, मैं जब बूढ़ी हो जाऊँगी मुझे तो अपना नाम भी याद नहीं रहेगा कि मेरा नाम क्या है या मैं किधर रहती हूँ, या पता नहीं, बहुत ही कोई बुरी हालत हुई है भाई। या तो बहुत ही ज़्यादा अकेले रह रह के ये हालत होगी, आई डोंट नो। 27 ईयर्स की एज में नींद अलग डिस्टर्ब हुई है और जो है ना इस तरह के। मैं तो सोचती हूँ हम अपनी अम्मी की एज में 50 ईयर्स में मैं जाऊँगी, मुझे तो पता नहीं मैं तो कितनी बीमारियाँ लग चुकी होंगी। हम तो अभी से वो हरकतें कर रहे हैं जो हमारी अम्मी लोग अभी आगे करते हैं। मतलब कुछ अल्फाज भूल जाते हैं, कोई बात भूल जाते हैं। मेरी अम्मी का अक्सर ये होता है कि वो कहती हैं, बात मुझे याद है कि ये बात ऐसे है, नहीं कि मुझे बंदा भूल गया कि ये बात मुझे बताई किसने। मैंने कही तो और भी ख़तरनाक बात होती है कि आपने बात बता दी, बंदा भूल गया कि आप अब हम खुद ही जो है ना वो अंदाज़े लगाते रहेंगे ये बात अम्मी को किसने बताई होगी, ये भी बता सकता है, ये भी बता सकता है। तो अम्मी को ना बात अम्मी बता देती हैं और बहुत ही बड़ी स्पाइसी कोई मज़े की बात होती है। कहती हैं हाँ गल तो मेरे को याद है लेकिन मेरे को बंदा भूल गया कि बंदा कौन है। तो ये भी होता है। तो हमारा तो अब ये हाल है कि हमें भूल जाती हैं चीज़ें। मैं अक्सर किचन में जाती हूँ, मुझे भूल जाता है मैं क्या लेने आई हूँ। और अक्सर मैं ऐसे होते मैं कुछ सोच रही होती हूँ कि मैंने अभी ना ये चीज़ करनी है और मेरे कहीं बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ होती है। और फिर उसके बाद जब मैं सोचती हूँ कि अच्छा मैंने करना है, फिर मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या सोच रही थी, मैंने क्या करना है। तो बहुत ही भाई बुरे हालात हैं। बस यहाँ पे जो है ना फुल फ्लेम पे देखें, जैसे जैसे मैं चम्मच हिलाती जा रही हूँ, क्योंकि कीमा तो ऑलरेडी टूटा हुआ होता है, इसकी हमें ये टेंशन नहीं होती कि ये जो है ना गोश्त की तरह अगर हम ज़्यादा चमचे मारेंगे तो बोटियाँ जो है ना वो रेशा रेशा हो जाएंगी। तो ये टेंशन तो है नहीं। और बस जैसे ये भुन जाएंगी उसके बाद जो है ना मैं इसमें इसी स्टेज पे जैसे ऑयल जो है थोड़ा सा मुझे लगेगा कि हाँ जी अब सेपरेट होना स्टार्ट हो गया, तो मैं साथ ही जो है ना वो डाल दूँगी धनिया और ग्रीन चिलीज़ ना। क्योंकि मैं इस स्टेज पे इसलिए डालती हूँ, मुझे खुशबू अच्छी लगती है, मैं बिल्कुल एंड पे नहीं डालती। मुझे ना इस स्टेज मुझे ऐसे लगता है कि वो मतलब कीमा है या कोई भी दाल है कुछ भी है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है जब आप उसको भून रहे होते हैं, ठीक है। वो उसकी ना खुशबू को एब्जॉर्ब कर रही होती है। और अगर आप किसी शेफ़ की देखिए रेसिपीज़ वगैरह, वो लोग भी ऐसे करते हैं कि हाफ़ वो जो धनिया पुदीना और ग्रीन चिलीज होती हैं वो इस स्टेज पे डालते हैं और हाफ़ वो गार्निशिंग के लिए डालते हैं। और जब हम रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं तो एक ख़ास सा एक टेस्ट आता है ना, वो खुशबू और टेस्ट वो इसलिए होता है क्योंकि धनिया पुदीना की जो खुशबू होती है वो इसमें रच बस जाती है। जो भी हो दाल, इवन आप सिंपल दाल भी बना रहे हैं, आप इस स्टेज पर डालेंगे ना तो बहुत मज़े का लगता है, ग्रीन चिलीज़ और ये। तो बस मैं डाल के इसको मैं वेट कर रही हूँ कि जल्दी से जो है वो ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और बस मैं इसमें राइस डाल दूँ। बस मेरे राइस जो है बहुत मज़े के बने थे। थोड़ा सा आज मुझे स्पाइसी ज़्यादा चाहिए था तो मैंने इसमें रेड चिलीज़ और डाल दी। और आप इसको चिकन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं, मटन के कीमे के साथ भी बना सकते हैं। ये देखें मैंने उस टाइम कैमरा ऑफ कर दिया था और बस मैंने इसको इतना भुना जितना भुना जा सकता था। और इसकी इतनी खूबसूरत सी शक्ल देखें निकल आई है। बस इस टाइम पे आपने इसमें पानी लगा के तो चावल डाल देने और बस ख़त्म कहानी। फिर आपने दम दे देना है, जितना दम आपको सूट करता है उतना दम दे दें और बस। बहुत मज़े के बने थे। मैं इसका आफ्टर शूट जो रिकॉर्ड नहीं कर सकी थी क्योंकि मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख। सुबह बेसिकली मैं वो सरदार जी वाला कहवा पी लेती हूँ तो उसके बाद मैं कुछ खाती नहीं हूँ, मुझे बहुत गंदी भूख लगती है। तो जब इस शाम के टाइम जब खाना बनता है तो मुझे होश नहीं रहता कि मैं जो है ना दोबारा से
अब मैं रिकॉर्ड करूँ और बस मैंने खा लिया था। बस आप मुझ पर ट्रस्ट कर लें कि बहुत मज़े का बना था। और जैसे मेरे अक्सर चावल आपने देखे मैं वैसे ही बने थे, खड़े खड़े खिले खिले चावल, बहुत मज़ेदार से। बस यहाँ पे जो है ना मैंने पानी लगा दिया इसको, 1 गिलास में जितना 2 गिलास लगाना होता है मैंने 2 गिलास इसको पानी लगा दिया था। इसको फिर मैंने ढक के वेट किया कि जब चावलों को बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसमें चावल डालूँ। ये बीनिश की टिप है, खैर मेरे तो मैं हमेशा वैसे ही डाल देती थी। बीनिश कहती नहीं मैडम इसको बॉयल करके डाला करे, फिर जो है ना चावल पता नहीं क्या नहीं होते। मैंने क्या ओके तू कह रही है तो फिर कर लेते हैं, की कर सकते हैं, तेरे कहने दो और थोड़ी सकते हैं। बस ये चावलों को बॉयल आ गया। और मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है जब सारा कुछ हो के तो बॉयल होने का वेट करो भी चावल डालने के लिए। मुझे ये लगता है इकट्ठे हो जाएंगे, गर्म तो होते ही इकट्ठे ही हो जाएंगे साथ इकट्ठे ही। लेकिन बीनिश कहती नहीं मैडम इस तरह चावल सख्त होते हैं और उस तरह नरम होते हैं और इस तरह ये होता है और उस तरह वो होता है। मैंने क्या बस यहाँ पे जो है ना मेरे राइस सारे मैंने इसमें डाल दिए, एक एक दाना चुन चुन के, रिस्क को ज़ाया नहीं करते। और बस इसको हम दम लगा देंगे और बहुत मज़े का पुलाव बना था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप मेरे कहने पे ना कीमे वाला पुलाव ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। ओके यार मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पता नहीं क्यों आजकल मुझे बहुत थकावट हो जाती है। बस अब मैं लगी हूँ सोने बिल्कुल। और बस इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक ब्रांड न्यू व्लॉग के साथ।